नारायण 27 साल बाद दिल्ली की गद्दी पे बीजेपी का शासन होने जा रहा है। भारी बहुमत से बीजेपी विजयी हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की उप विधानसभा चुनाव मिल्कीपुर में भी बीजेपी विजयी हुई है। इस संदर्भ में आपके संदेश आज पूरी जनता सुनने के लिए व्याकुल है। गुरु आत्मताम शास्ता। सबसे पहले भारत जैसे देश में अध्यात्म का राज्य है। आध्यात्मिक धारणा को स्वीकार करने वाले लोग ही राज्य संचालित करते रहे। अपरिहार्य कारणों में सनातन के कुछ लोभी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर जो कार्य करते रहे, उससे धर्म और राष्ट्र का नुकसान होता रहा। अभी भारत की राजधानी में सनातन की विचारधारा को बढ़ाने का ये अवसर भारत जैसे देश को, दिल्ली राजधानी को प्राप्त हुआ है। जी, निश्चित है हिंदुत्व पर राज्य वही कर सकता है हिंदुओं पर, जो हिंदुओं की धारणा को, श्रद्धा को, उनके बल को, उनकी भक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। जी नारायण। जो पार्टी आध्यात्मिकता को क्षति पहुंचाने का, राष्ट्र और धर्म को क्षति पहुंचाने का कार्य करेगी, वो भारत जैसे देश में दीर्घकालिक राज नहीं कर सकती। महाकुंभ 2025 को लेकर आपके क्या संदेश है? प्रयागराज में आज ही नहीं, पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस में, माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। तो देवता भी आते हैं, दनुज राक्षस भी आते हैं। तो दनुजों का कार्य दुष्टता करने का है, देवताओं का कार्य देव संस्कृति को बढ़ाने का होता है, मनु और ऋषि राजाओं का कार्य। इसलिए प्रयाग के बारे में आप जैसी जिसकी सोच है, तो वहाँ देवताओं के बीच में दनुज भी आए, दनुजों ने अपना देवताओं के विरोध का, मनुष्यों के और मुनि ऋषि राजाओं के विरुद्ध का कार्य उनका करना अनादिकाल से चला आया है। इसलिए देवताओं को अपना प्रभाव आगे अवसर पर पुनः बढ़ेगा। महाकुंभ में जनहानि को लेकर आपके क्या विचार है? ये जो दनुज आए, उन दनुजों ने मनुजों को हानि पहुंचाई है। इसलिए मनुजों को चाहिए कि वो इन दनुजों पर शासन करने वाले में इनको देश से इनकी मानसिकता को हटाने का प्रयास करना चाहिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। ये दृश्य इतना अनमोल दृश्य है कि शिष्य हरिकृष्ण दलवैया जी अपनी अर्धांगिनी के साथ गुरु जी की आरती उतार रहे हैं। आज नवीन प्रतिष्ठान के शुभारंभ के अवसर पर, और ये प्रतिष्ठान भी आज इतना मंगलकारी हो गया गुरु के बनने पर कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए। सामने देखें, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती।
सभी बारी बारी से गुरु जी की आरती उतारेंगे। नरकटिया जी के नवीन प्रतिष्ठान में आज गुरु जी के पद खड़े हुए हैं। ये धरती धन हो रही है और साथ ही इनके नाती का भी आज नामांकन के उपरांत गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर, भवन पसीनाओं में भार दो गुरुवर। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, आज जिंदगी गवाही है भीख मांगती, तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। पास में पेड़ 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 सामने भैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, आप करते रहो। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं गुरुवर, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ये नरवैया जी कह रहे गुरु जी। चिंता है तुझको गुरु संसार की, मन में बसा पर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। नरबलिया जी ये दृश्य में आपको नहीं मिलेगा देखने को, इतना सुंदर दृश्य है कि देखिए नरबलिया जी अपने शिष्य होने के नाते गुरु का किस प्रकार से अभिनंदन करते हुए आरती उतार रहे हैं। निकल जाएगी उस साइड निकल जाओ, उस साइड। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद पुकार करे छेड़ वीरा गान। वेद तेरे लीन करे संत करे ध्यान, नारद तेरी वीरा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद पुकार करे छेड़ वीरा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार,
तेरी मिलकर गाए यार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गुरुवर तेरी आरती। भैया आप भी आओ। गुरु जी नव दंपति को आशीर्वाद देते हुए आपकी बात हम करते हैं। जय श्री राम राधे, ओम नमो नारायण। एक साइड में काम करो, एक नंबर लिखो। मोबाइल दो वो गाना बजा ले लूँगा। चलेगा काम वाली है, जाओ ब्रेक से उठा दिया।